हमने समझा वियना कन्वेंशन जो लिंक था ओजोन से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझा उसका भी लिंक था ओजोन से। अब उसी स्टेप में, ठीक है ना, उसी क्रम में एक तीसरा है, वो है किगाली एग्रीमेंट। ये इसका लिंक तो है ओजोन से, लेकिन साथ में ये ग्लोबल वार्मिंग को भी लिंक करता है। ओके, कैसे करता है समझते हैं। तो होता क्या है, जो भी पार्टीज थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ठीक है ना, वो मिलती है, उनकी 28वीं मीटिंग होती है, ठीक है ना, जिसमें से 197 देश के जो वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वहां पहुंचते हैं और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं। वो संशोधन कहाँ पे होता है? रवांडा, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उसकी कैपिटल किगाली में। और कब होता है? 2016 में। और सामने आता है किगाली एग्रीमेंट, ठीक है। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ना, उसमें कई संशोधन हुए, ठीक है। तो ये जो किगाली अमेंडमेंट था, जब सामने आता है किगाली एग्रीमेंट, ये उसका 8वां संशोधन था, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 8वां संशोधन था, वही था हमारे किगाली अमेंडमेंट। समझते हैं क्या है किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट इज एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी, ठीक है ना, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2016, ठीक है ना, 2016 में सामने आती है। कैसी है? इन्वायरमेंटल ट्रीटीज है। इसका एम क्या है? इट एम्स टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ HFC। आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन पर बैन किया गया था, ठीक है ना, क्योंकि वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे थे। उसके बदले में लाया गया था HFC को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ओके, अब क्या हुआ किगाली एग्रीमेंट में, यानी क्या किया गया, या फिर इस जो अमेंडमेंट हुआ था किसमें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो 8वां अमेंडमेंट है, इसमें क्या किया गया, टारगेट किया गया है HFC को, क्योंकि ये भी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ये क्या है, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस। तो समझ गए ना ये किस तरीके से ये क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC की जगह जो भी लाया गया था वो समस्या खड़ी कर रहा था, ओजोन तो बच रही थी लेकिन अब ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो रहा था। तो सोचा वही पार्टी फिर से बैठती हैं जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल होती हैं, वो सोचती हैं अब इसको भी बात किया जाए, और सामने आता है किगाली एग्रीमेंट। वाई वॉज द किगाली एग्रीमेंट नेसेसरी आफ्टर द सक्सेस ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? आपको बताया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक सक्सेसफुल प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, उसके रिजल्ट दिख रहे हैं। एड्रेसिंग ओजोन डिप्लीशन, अटेंशन टर्न्ड टू द इम्पैक्ट ऑफ HFC ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अचानक वैज्ञानिकों का ध्यान जाता है कि HFC भी तो नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है ना। HFC कहाँ यूज होता है? रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में। ओके, and they are also used as solvents and blooming agent on foam production। कुल मिलाकर जहां पर वो भी चीजें यूज होती थी, CFC यूज होता था, उसकी जगह अब क्या यूज होता था? HFC। और इसका जो यूज है काफी तेजी से बढ़ रहा था। ओके, इस वजह से क्या हुआ, सामने आती है हमारी, ये जरूरी हो गया था किगाली एग्रीमेंट। अब बात आती है हाउ डज किगाली एग्रीमेंट वर्क, ये काम कैसे करता है। तो किगाली एग्रीमेंट कुछ टारगेट्स या शेड्यूल सेट करता है, किसके? फेजिंग डाउन के, किसके? HFC के। एक शेड्यूल लगता है कि इन वर्षों में धीरे धीरे प्रोडक्शन और कंजम्पशन कम हो जाना चाहिए, किसका? HFC का। इसमें से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनको जल्दी कम करना स्टार्ट करना है, और डेवलपिंग कंट्रीज को टाइम दिया गया है। ओके, लेकिन अगर आप एक जनरल टारगेट देखें, इसको आपको याद नहीं करना है, ध्यान रखने वाली बातें हैं। जनरल टारगेट ये है कि बाई, ठीक है ना, 2045 तक all countries are expected to have a reduced production and consumption of HFC by at least 80। कुल मिला के इतना समझो, यहाँ कुछ भी याद मत कीजिएगा, ध्यान रखना, इतना समझो कि एक टारगेट रखा गया है जिसमें से डेवलप्ड कंट्रीज के कहा गया है आप पहले करो, और डेवलपिंग कंट्रीज को छूट दी गई है। एक जनरल टारगेट ये है कि 2045 तक कम से कम 80 से 85% तक कम उत्सर्जन होना चाहिए, ठीक है ना, एट द लेवल ऑफ 2011 और 13, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये फैक्ट आप याद करोगे तो याद हो नहीं पाएगा, लेकिन आप बेसिक चीज़ें समझना आपको जरूरी है, ठीक है ना। HFC आपको समझना जरूरी है, ये भी समझना जरूरी है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा टाइम दिया गया है। अब बेनिफिट क्या मिलने वाला है? तो भाई बेनिफिट है, एनवायरमेंट को बेनिफिट मिलेगा, ह्यूमन हेल्थ को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग है, टू लिमिट द वार्मिंग ऑफ क्लाइमेट, ठीक है ना, प्लैनेट, जो प्लैनेट की जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कम करने में मदद मिलेगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल कर लेते हैं तो क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हो जाएगा।
लेकिन इट विल आल्सो हेल्प द प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। कैसे करेगा? अब जब HFC की जगह है, ठीक है ना, HFC जब हटाया जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी, लेकिन इसका जो सब्स्टिट्यूट यूज किया जाएगा वो हो सकता है कि ओजोन परत को और कम नुकसान पहुंचाए, ठीक है ना। सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस HFC आर लेस हार्मफुल टू ओजोन लेयर। तो ये दोनों को फायदा पहुंचा सकता है, ओजोन परत को भी फायदा पहुंचा सकता है, साथ में ग्लोबल वार्मिंग को। चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है ना, कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, लेकिन समस्याएं ये आ रही हैं कि one of the biggest challenges is ensuring that developing countries have access to the technology and financing। देखो, अगर HFC की जगह कुछ और यूज किया जाएगा तो उसके लिए टेक्नोलॉजी तो चाहिए, पैसे भी तो चाहिए, वो कहां से आएंगे? पहला चैलेंज यही है। Another challenge is enforcing the agreement as illegal trade of HFC। बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे लोकेशन पर HFC का लीगल ट्रेड हो रहा है, इसको रोका नहीं जा पाया है। एक समस्या लीगल ट्रेड की है, ठीक है ना। तो जैसे अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, भारत की बात करें, भारत इतनी बड़ी मार्केट है, इन सब चीज़ों का जहाँ जहाँ पे HFC यूज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो अब उसके लिए पैसे भी तो चाहिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए पैसे चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो कहाँ से आएगी? यही सारे हैं चैलेंजेस इसके पीछे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? दो किगाली जो एग्रीमेंट है अभी अर्ली स्टेज में है, इम्प्लीमेंटेशन की अभी शुरुआत ही है, ठीक है ना। तो सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। साथ में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट देना होगा। किसे? डेवलपिंग कंट्रीज को, इंडिया जैसे कंट्रीज को सपोर्ट देना होगा जो डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है ना। इसके अलावा रेगुलेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है ना। साथ में प्रोग्रेस को भी लगातार मॉनिटर करना होगा। अब समझते हैं इंडिया। तो कोई इंडिया को काफ़ी छूट दी गई है, कोई समस्या नहीं है इंडिया के लिए, ठीक है। इंडिया ना HFC का बहुत ही कम यूज करता है, ठीक है ना। ओके, लगभग 3 से 5% के आसपास यूज करता है अगर ग्लोबल देखा जाए तो, यानी 140 करोड़ की जनसंख्या है और मात्र इतना, जबकि यूएस लगभग 37%, वर्ल्ड में लगभग जो हिस्सा उसका आ रहा है 37% का, चाइना 25%। तो इंडिया को काफ़ी छूट दी गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी इंडिया शुड स्टार्ट फेज आउट डाउन बाई 2028, ठीक है ना। आराम से, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो ही रहे हैं उन सारे राष्ट्रों में, तो 2028 के बाद इंडिया इस पर फोकस कर सकता है। ये भी आपको फैक्ट याद नहीं रखना है, बस इतना समझ लो कि अभी उसको छूट मिली हुई है। ओके, आगे आपको ये याद रखना है कि अगस्त 2021 में कैबिनेट ने किगाली एग्रीमेंट को, ये जो अमेंडमेंट हुआ था किसमें? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जिसका नाम था किगाली अमेंडमेंट, ठीक है ना, उसको रेटिफाई कर दिया है, ठीक है ना। वही है सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर और फेज डाउन द HFC। समझ गए? तो भारत ने अगस्त 2021 को इसको रेटिफाई कर दिया था। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा किगाली एग्रीमेंट, जो फोकस्ड है किसमें? HFC पर। और HFC क्या है आपको पता होना चाहिए, एक ग्रीन हाउस गैस है। ओके।